नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा राकेश झुंझुनवाला मतलब राकेश झुंझुनवाला जी के एक पोर्टफोलियोज के कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इन्होंने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और एक बहुत बड़ा अमाउंट इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो आज का जो टॉपिक है वो राकेश चुनीवाला जी इस कंपनी के ऊपर कुछ स्टेक यहाँ पे उन्होंने सेल आउट किया, मतलब कुछ स्टॉक यहाँ पे उन्होंने बेचा है। तो कौन सा लेवल में बेचा है, इस कंपनी का कितना परसेंटेज बेचा है, उस बेचने के कारण क्या इस कंपनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट फ्यूचर में आने वाला है, तो उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो बड़ा इन्वेस्टर होते हैं उसको फॉलो करके उसको पोर्टफोलियो देख के निवेश करते हैं। देखिए, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई भी स्टॉक उठा के रखे है तो आपको उस कंपनी के ऊपर जरूर देखना चाहिए, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का डिटेल्स जरूर देखना चाहिए। मगर उससे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स आपको भी चेकआउट करना होगा। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखने के लायक है तो आप जरूर निवेश करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो मेरे लायक नहीं है, मुझे लगता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जो डिसाइड किया है स्टॉक के ऊपर खरीदारी करके, शायद मेरे हिसाब से वो नेगेटिव है, तो आप उस कंपनी के ऊपर निकल जाना। तो आज मैं बात करूंगा उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है डेल्ट्रा कॉर्प, जो इंडिया के कैसीनोज बिजनेस में, साथ ही साथ गेमिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो चलो, आज मैं बात करूंगा डेल्ट्रा कॉर्प के बारे में, और राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर कितना माल बेचे है और कितना माल यहाँ पे उन्होंने बेच कर निकल गए हैं, उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर पहले कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट जरूर मिलता रहेंगे। तो उसके लिए और एक चीज करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। और हाँ, स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट, कोई भी अपडेट ग्लोबली मार्केट, इंडियन मार्केट से आते हैं तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं राकेश जी के बारे में। तो राकेश झुनझुनवाला जी मतलब एक इंडिया के वॉरेन बफेट भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट का पावर है, इनका जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च का जो पावर है, आप कहेंगे सर इन्होंने तो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे जो अभी लॉसेस में है, जैसे इंदाबुल्स फाइनेंस, जैसे देखा जाए तो येस बैंक के ऊपर भी निवेश करके रखे थे, जैसे देखा जाए तो अभी जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा इसके ऊपर भी अच्छा खासा उन्होंने निवेश करके रखा है। तो बहुत सारे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे जो कंपनी का लॉस, इन्होंने लॉस खाया। मगर बहुत सारे कंपनी ये भी है इस कंपनी का इनके पोर्टफोलियो में है जो इसको बहुत बहुत ज्यादा अमीर बना दिया। क्योंकि देखिए, मान के चलिए, आप इस लॉजिक को जरूर समझना। क्योंकि आपके पास, चलो मान के चलिए आपके पास 5 शेयर है, टोटल आपने 5 शेयर खरीद के रखा। इनमें से अगर आपका 2 शेयर भी चल गया ना, अगर 3 शेयर में आपको लॉस भी हो जाए ना, तभी भी आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि आपका 3 शेयर में अगर लॉस होगा तो 100% का लॉस मतलब 300, चलो मैं 100 करके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 300 रुपीज का आपका लॉस होगा। अगर 2 शेयर में, इस 2 शेयर में आपको अगर आपने होल्ड किया और 500%, 500 मतलब गुना हो गया, सॉरी, 500 नहीं, 5 गुना हो गया। तो 5 गुना अगर हो गया तो इस दोनों में ही आपको 1000 रुपीज का रिटर्न मिलेगा। तो 300 रुपये उससे माइनस कर देना, तो अराउंड आपके हाथ में क्या बच रहा है, 700 रुपीज। तो यही फॉर्मूला को यूज करते लोग निवेश करते हैं और इसी फॉर्मूला को यूज करके लोग करोड़पति बनते हैं। तो देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, मतलब इसमें एक एक बात तो सच्चाई है, आपके अंदर दम है, तो इसलिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं। जिसके पास दम नहीं है, मतलब जिसको स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग लगते हैं, जिसको जुआ लगते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनते। जरूर बनते हैं बॉस। आप सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए, उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल स्टडी करिए, और उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली उसको चेकआउट करिए, क्या कंपनी के ऊपर ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप उस कंपनी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आज राकेश झुनझुनवाला जी, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा डेल्टा कॉप, उसके ऊपर शेयर क्यों बेच दिया, चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड, बहुत जबरदस्त साइट है, आप इस साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैं थैंकफुल हूँ और मैं पूरा क्रेडिट इस कंपनी को देना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया है उन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, डेल्ट्रा कॉप। डेल्ट्रा कॉप जो एक मतलब कैसीनोज कंपनी है, एक गेमिंग कंपनी है। उन क्या किया, यहाँ पे देखिए, टैंक्स 10% ऑफ राकेश झुंझुनवाला सेल एडिशनल 5.7 मिलियन शेयर्स, मतलब 10% जो शेयर है
उसके ऊपर राकेश झुंझुनवाला यहाँ पे 5.7 मिलियन शेयर बेच दिया गया है। तो सेल उन्होंने क्या किया, 5.7 मिलियन शेयर। आप एक बार अमाउंट तो देख लीजिए, यहाँ पे कोई मतलब प्राइस की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एक बात किया जा रहा है कि उनका जो सेल का मतलब क्वांटिटी है, उसका सेल का जो क्वांटिटी जो राशि है वो बहुत बड़ा है। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कसिनो बिजनेस का ही इसका मेन बिजनेस है और सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कसिनो से ही आते हैं। और यहाँ पे देखिए शेयर डेल्टा क्रॉप प्लान 10% टू रुपीज मतलब 10% गिर चुके थे। इसके पीछे जो लॉजिक था, राकेश झुंझुनवाला सोल्ड ऑन एडिशनल 5.7 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी वाया ओपन मार्केट ऑन फ्राइडे, मतलब ओपन मार्केट में ही सेल कर दिया। देखिए जब ओपन मार्केट के में कोई भी स्टॉक में सेल करता है ना, तो स्टॉक जबरदस्त गिरते हैं, स्टॉक जबरदस्त गिरते हैं। इसके कारण आप जानते हैं, ओपन मार्केट में सेल करना मतलब लोग जितने स्टॉक गिरते जाएंगे उतने ही लोग भी बेचते रहेंगे और स्टॉक में कंटिन्यूअसली सेल आउट होते रहेंगे। तो इसलिए 10% से भी ज्यादा स्टॉक गिर गए थे पिछले दिनों में। और कंपनी 52 वीक लो भी अचीव किया, 52 लो भी अचीव किया, सिर्फ यही कारण में पिछले दिनों में जबरदस्त सेल आउट हुआ है। कंटिन्यूअसली तो शेयर गिरते ही रहते थे, मतलब गिर चुके थे। और अभी ओपन मार्केट में राकेश झुनझुनवाला जी ने सेल आउट किया, और वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं सेल आउट किया, छोटा मोटा क्वांटिटी सेल आउट नहीं किया। 5.7 मिलियन इक्विटी शेयर यहाँ पे सेल आउट किया गया है। तो इसी के कारण स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे देखिए रिड्यूस स्टेक डेल्टा क्रॉप बाय 2.15% पॉइंट थ्रू ब्लॉक डील्स, मतलब ब्लॉक डील्स के माध्यम से उन्होंने रिड्यूस किया था। अभी राकेश झुनझुनवाला जी सोल्ड देयर दिस शेयर एट 167 करोड़, सॉरी 167.17 पर शेयर। यहाँ पे देखिए उन्होंने 96 करोड़ का टोटल यहाँ पे सेल आउट किया। द नेम ऑफ द बायर्स वेयर नॉट, यहाँ पे देखिए मतलब कौन खरीदारी किए है उसके नाम यहाँ पे दिया गया नहीं है, मगर उन्होंने बेचा है इसका आपको अंदाजा यहाँ पे लग चुका है। तो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं उन्होंने बेचा, एक बहुत बड़ा मतलब परसेंटेज उन्होंने स्टेक आउट सेल आउट किया, क्योंकि उनके पास जो टोटल हिस्सेदारी है आप देखेंगे तो अराउंड 350 करोड़ का टोटल हिस्सेदारी था, 350 करोड़ का टोटल हिस्सेदारी था। अभी उनके पास 7.48% स्टेक था। आप देख लीजिए कितना बड़ा स्टेक उन्होंने इस कंपनी के ऊपर होल्ड करके रखे थे। उनमें से उन्होंने स्टेक बेचा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेक कम होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे स्टेक कम नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, देखिए अभी यहाँ पे क्वार्टर बेसिस एडजस्टमेंट आपको सामने ही है, और ये मैं दिग्गज वेबसाइट टिकट.com फिनोलॉजी.com के साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो आप खुद भी जाकर इस डेटा को देख सकते हैं। आप खुद जब चेंज हो जाएगा तब इसके आपके सामने ये डेटा भी मिल जाएगा। तो इस साइट बहुत जबरदस्त है, इस साइट के ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने जो डिसाइड किया, तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहता था कि कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा माल राकेश जी ने बेच दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक एक परसेंटेज बेचा है, एक छोटा सा अमाउंट उन्होंने बेचा है। तो 5.7 मिलियन इक्विटी शेयर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 162 रुपीज में, तो अराउंड आपका जो टोटल का मतलब आप कैपेसिटी होगा आप खुद ही देख सकते हैं। तो उन्होंने टोटल जो हिस्सेदारी उनके पास है 350 करोड़ का, कोई छोटा मोटा होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, 350 करोड़ का होल्डिंग है, 350 करोड़ रुपीज का होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के स्टेक भी अभी भी उसके पास है। तो कुछ स्टेक उन्होंने बेचा है, तो इसके कारण स्टॉक में पिछले दिनों में गिरावट देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या अभी इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए? देखिए कंपनी की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप खुद ही देख लीजिए किस बेसिस से चल रहा है। तो आप कहेंगे राकेश जी ने इस कंपनी के ऊपर क्यों माल बेचा? देखिए दो कारण मैं आपको बताता हूँ। एक कारण, मार्केट में महंगाई बढ़ चुके हैं। देखिए जब महंगाई बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग खुद के पैसे को वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कोई एफडी में, कोई डेप फंड में, कोई मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो पैसा मतलब उस पैसे को वो खर्चा नहीं करना चाहते, जैसे कैसीनो में, गेमिंग में। तो इसीलिए मतलब राकेश जी ने एक सोच रखे, शायद मेरे, देखिए मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, उन्होंने किस बेसिस से सोचा मुझे पता नहीं। तो मेरे खुद के ओपिनियन के बता रहा हूँ कि एक्चुअली जब लोग लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना उस पैसे को, जब वो जिसके हाथ में पैसा भी नहीं रहेगा तो वो कैसीनो में किस किस ले जाएगा और गेमिंग किस लिए खेलेगा, क्योंकि उसके हाथ में उतना पैसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है राकेश जी ने भी इस तरीके से फैसले के हिसाब से स्टॉक में सेल आउट किया। देखिए फिर अगर स्टॉक में फिर से रिकवरी होगा तो फिर से वो बाई बाई कर सकते हैं। तो ये अलग बात हो गया।
तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी के इंफॉर्मेशन एक बार चेकआउट करना है। उसके बाद लगता है कि चलो इस कंपनी में कुछ दम है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अराउंड 5,000 करोड़ से भी ज्यादा कम है, 5,000 करोड़ से भी कम है। और इसका पी रेशियो भी हाई पी रेशियो मुझे देखने को मिला है। और कंपनी का एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगता है, कंपनी का डेप्थ जीरो डेप्थ है। हाथ में कैश भी अराउंड 21 करोड़ है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 33% है। चलो अच्छी बात है, 33% भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अराउंड 4.48% है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5.6 है। मतलब ये दोनों लेवल मुझे बहुत वीक लेवल में लगा। तो कुछ पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में, कुछ नेगेटिविटी भी है। क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। बीच में कुछ 2 बार कंपनी ने प्रॉफिट को कम किया, 2015 में, 2020-21 में कंपनी आपको रिटर्न ऑफ रेशियोज के हिसाब से उतना खास भी रिटर्न नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। और आपको अगर लग रहा है कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर बनेगा, तो आप एक बार स्टडी करके निवेश जरूर करिएगा। और ये सारे डिटेल्स आपको एजुकेशन पर्पस में मैं आपको सामने रखा हूँ। तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट खुद के बेसिस से करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।